हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल पतंग जो है, ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है कि वो झोल देख के पतंग लड़ाते हैं, लेकिन हमारे अपने टाइम में पतंग का मुड्ढा देख के जो है पतंग को लड़ाया जाता था कि पतंग का मुड्ढा किधर का हो और हम क्या करें। ठीक है। तो आज का यही टॉपिक है कि आखिर जो है नई नई तरह की सोच, नई नई तरह का बदलाव जो आजकल आ गया है। पेच वही सब रहती है, लेकिन बस नाम को बदल दिया जाता है। जैसे पहले था डबल सूता हुआ मंझा, ट्रिपल सूता हुआ मंझा, चौबारा मंझा, इस तरह का मंझा सूता हुआ होता था। सद्दी को भी सूत लिया जाता था, आज भी सद्दी को सूतते हैं। तो सब ये सब मोटा मंझा हो जाता है, यानी गलत डोर जिसको बोलते हैं। और पंडा मंझा तो खैर पहले था ही। और गलत डोर आजकल, जैसे कि हमने बताया कि गलत डोर जिसमें रेशम रहता है, कभी कभी 4 तार रहता है, चारों तार जो है रेशम रहता है, कभी 3 तार रहता है, वो 3 तार भी जो है रेशम ही रहता है। और कभी कभी 4 तार रहता है जिसमें 1 तार रेशम रहता है, बाकी 3 जो है वो खुल जाता है। और कभी कभी होता है दोस्तों कि 8 तार होता है, 8 रेशम रहता है। यानी जब हम दो दो तार को खोलते हैं, 3 तार में से 4 डोर रहती है, चारों में से जब दो दो निकलता है, उसको निकालने तो रेशम ही रहता है। खुल तो जाता है लेकिन रेशम रहता है। बहुत ही गलत तरह से आजकल खाली बस बिजनेस से कह लो कि हर आदमी चाहता है कि हमारा मंझा हर कोई लड़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा काटे। और मंझे से होता है ये नहीं कि नहीं होता है, मंझे से भी होता है। कहीं कहीं गलत पेज भी काट लेता है आदमी अंतिच्चे में। एक आध मुड्ढा अगर गलत हो गए तो समझ लो कि आदमी गया अपोजिट पार्टी। तो ये होता है, ये नहीं कि कटता नहीं है, कटता है, लेकिन आपको भी मंझा असली वाला बांधना चाहिए। और वो भी चौबारा बांधे, नहीं तो तिबारा तो ज़रूर बांधे, यानी कि मोटा मंझा। क्योंकि बारीक मंझा जो है वो बहुत ही तेज़, अगर गलती हुई तो बहुत तेज़ कट जाता है। क्योंकि डबल रहता है एकदम, उसमें कुछ दम ही नहीं रहता है। तो आज का कहने का मकसद यही था कि पतंग आप लोग जब लड़ाते हैं तो जब आप देखेंगे कि ये जो झोल होता है, यानी कोई के ऊपर ऐसे करके मारना, तो ये झोल ही पावरफुल होता है। किसी चीज़ का यहाँ से मार रहे हैं तो ये चीज़ झोल पावर वाली होती है। तो इन सब चीज़ों से बचाना ही जो है समझ लो मकसद होता है पतंग को। झोल अगर उसका जब ऊपर से जब गिर रहा है तो बहुत ही यानी पावरफुल होता है। तो हम पतंग को बचाते जाते हैं कि जब वो आखिर में आते आते वो थक जाता है, खींचने वाला थक जाता है और उसका झोल ढीला पड़ जाता है। लेकिन अगर वो पावर की तरफ से आ रहा है तो एक तो उसकी पावर है हाथ से खींचने की, और ऊपर से वो झोल भी आ रहा है। पावर तो है ही है उसके खींचने में, लेकिन उसका झोल भी आ रहा है बहुत पावर से। तो उसमें क्या होता है कि उसको जो है ऐसे करके लाम जो है ऐसे करके बना के खींचने में बहुत ही यानी पावरफुल रहता है, अगर उसका जो है पावर से वो खींच रहा है तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि जब अगर कोई ऊपर से कोई तरह की भी पेच करते हैं तो नीचे से हम उसको अपनी पतंग को बचा लें, यानी थोड़ा सा मुड्ढा अंदर कर लें, नीचे कर लें, कि जिसमें वो मारते मारते आके थक जाए वहाँ पे। और जब वो थक जाए फिर हम अपना जो है बल वल दे के पकड़ के खींच लें, या अंदर का झटक दें या पट मार दें जब वो थक जाता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग नहीं थकते, वो जब ऊपर से चलते हैं तो वो एक तरीके का ही ऐसे चलते 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 पूरा ही एक ही जैसा ही खींच देते हैं। ये उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी होती है खींच के ऊपर, वो अपनी खींच को इतना अच्छा जो है खींच के प्रैक्टिस की होते हैं। और ये खींच की प्रैक्टिस किया जाता है, यानी पतंग को उड़ा के और बहुत देर तक जो है खींचना चाहिए। और अलग अलग खींचना है, जितना हम खींचेंगे हमारा ये सब बाजू जो है एकदम ये मजबूत हो जाएगा। क्योंकि पतंग जो है खींचने से यहीं पास ही पूरा जो है ये सब पूरा दम जो है ताकत चाहिए। फिर सीने के अंदर का जो हिस्सा होता है उसकी भी ताकत लगती है। तो ये प्रैक्टिस किसको करना चाहिए? जो आज की नई जनरेशन है। अब हमारे जैसे एज वाले अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो काम कब करेंगे, ये सब भी सोचने वाली बात होती है। हर आदमी का एक टाइम होता है एंजॉय करने का, और उसके बाद जो है पतंगबाजी का तो टाइम होता ही है।
और जो लोग सुबह हमारी एज वाले उड़ाते भी हैं तो वो खींच तान के नहीं लड़ाते हैं, चूँकि खींच के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। और ताकत जब रहती है जब आदमी 22-23 साल से हो के 18 से हो के जब आदमी 40-45 तलक में बहुत अच्छी ताकत होती है, बहुत पावर से खींच सकता है। लेकिन 50 को डाकने के बाद जो दोस्तों फिर वो पावर नहीं रहती, क्योंकि हम हर दौर से गुजरे हैं, किस दौर में कितनी पावर रहती है इतना तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मालूम है। तो आप लोगों से यही है उम्मीद कि आप लोग हमारी बातों को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आजकल मौसम भी अच्छा, सुबह का मौसम अच्छा रहता है, उठिए थोड़ा सर्दी से लंबी करिए, पौना पतंग आप लंबी करिए जो लोहा हो यानी बहुत वज़नी हो, और सर्दी भी अच्छी वाली लें जिसमें वो टूटे नहीं, लंबी कर दीजिए और जितना खींच सकें खींच के एकदम उसको उतार लाइए। अगर आपके अंदर ताकत है तो दोबारा लंबी करके उसको उतारिए, और नहीं तो बस एक बार में ही आप जो है 300, 400, 200 इतना लंबी करिए और पूरी ताकत से ऐसे करके खींचिए, और ऐसा खींचिए अलग अलग डोर की आपकी डोरी फंसे भी नहीं, क्योंकि हाथ में डोरी जो फंसती है ये हमारे प्रैक्टिस के ऊपर ही है, हम किस तरह खींचना है हमको। बहुत से लोग इस तरह से सामने से ही खींचते हैं इसे, और बहुत से यूँ ऐसे करके क्रॉस होकर यूँ खींचते हैं। तो यूँ खींचते हैं तो ऐसे करके डोरी जो है हाथ में फंसती है, तो इसको हमें गैपिंग दे के खींचना है, गैप दे के खींचना। बहुत से ऐसे क्रॉस होके खींचते हैं यूँ करके, हम भी ऐसे ही खींचते हैं, और बहुत से हमने देखा है दोस्तों कि वो ऐसे करके खींचते हैं, उनकी प्रैक्टिस ऐसी होती है। तो हर आदमी की अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है, तो आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे जनाब जो है महबूब साहब हैं, हमारे भतीजे साहब हैं, और काफ़ी वो डॉक्टर हैं आँखों के, और बहुत ही जो है खुशी होती है। अभी उनकी एज भी ऐसे ही होगी, 22-23-24 साल कुछ ऐसे ही होंगे वो, और उनको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है पतंग का। और हम लोग जब पतंग लड़ाते थे तब वो लोग जो है छोटे छोटे थे, हो सकता है वो लोग देखते रहे होंगे, तो वो भी बहुत पतंग काटते हैं, और बहुत खुशी होती है जब कोई आदमी इस तरह का शौक़। ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिसको कभी पतंग उड़ाते देखा ही नहीं था बचपन में, हमने छोटे छोटे से थे वो लोग इसलिए नहीं देखा था, लेकिन जब हम बड़े हुए तो वो लोग जवान हो गए, अब आज उनका टाइम है, वो लोग भी काट रहे हैं। भांजा है हमारा, और वो भी काफ़ी अच्छी पतंग लड़ाता है, जवान है, वो सब जो है पतंग बहुत अच्छी लड़ाते हैं। लेकिन यही है कि जोश में होश भी नहीं खोना चाहिए, बहुत ही मतलब एकदम रिलैक्स हो के पतंग को लड़ाना चाहिए। और पतंग आप लोग जैसे कि जानते हैं 400-500 गज पे ही अगर सन्नाटा है, यानी ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं उड़ाते हैं, तो इतनी दूर पे ही पतंग लड़ाने का जो मज़ा आता है। और हम महबूब से यही कहेंगे कि जो है भाई आपके जो दोस्त हैं संटी भैया, क्या नाम है, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार एंड सलाम अलैकुम। और आप सभी भाइयों को जो आप लोग इस तरह से लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं, तो आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो भाई रमज़ान की भी, क्योंकि रमज़ान में हम तो यहाँ हैं, आप लोग कहीं छत्तीसगढ़ में होते हैं, और वहाँ पे आप लोग अपना शौक़ पूरा करते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। एंजॉय कीजिए, क्योंकि एकदम सही महबूब ने कहा था हमसे कि हर रोज़ काम भी नहीं हो सकता और हर रोज़ पतंग भी नहीं लड़ सकती, तो हफ्ते में एक दिन कम से कम एंजॉय ज़रूरी है। और ये अच्छा है शौक़ की जो है, अगर आदमी के पास पैसे है तो जाके कर ले, शौक़ नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि ये मान लिया कि क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आदमी को बाल लग भी सकती है खुद को, फुटबॉल खेलते हैं उसमें पैर टूट भी जाता है, हॉकी से भी टूट जाता है कभी कभी। लेकिन पतंग ये है कि दो आदमी, एक इधर से खड़े हो गए एक उधर से खड़े हो गए, नहीं भी खड़े हो तो खुद ही किसी ना किसी से आदमी लड़ा ही लेता है। बहुत सारे पतंग लड़ाने वाले रहते हैं, तो उनसे बहुत से लोगों से लड़ सकती है पतंग, तो एक अकेले का एंजॉय भी है ये। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है एंजॉय करते हैं अपने काम के साथ में, और खुशी होती है। तो दोस्तों आज की बस यहीं पास हम वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं। यही मौजू था कि पहले के वक्त में मुड्ढा देख के पतंग को लड़ाया जाता था, लेकिन आज के दौर में जो उसका झोल होता है, मंझे का झोल, अगर कोई नीचे से घुस रहा है तब भी वो 1.5 कनिया बांधे जब भी, तो आजकल बड़ा कंफ्यूज कर दिया है।
लेकिन हमने जो पहले मुट्ठा देख के आप लोगों को मुट्ठे को देख के पतंग बताया, तो वही आप लोग करिए, वो ज़्यादा बेटर है। आप मुट्ठा अगर देख के करेंगे तो आपको झोल वोल देख के आदमी को टेंशन होती है, बल्कि मुट्ठा देख के पतंग लड़ाया करिए। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।